नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और आज की जो कहानी है हमारी, वो एक पुराने समय में जो राजा महाराजाओं का समय था, उस समय जब गुरुकुल प्रथा थी हमारी एजुकेशन सिस्टम की, और जिसमें कि सभी प्रकार के सभी वर्ग के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे गुरु के आश्रम में रह के। तो वैसे ही एक बहुत बड़े स्टेट की बात है जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा गुरुकुल था, जहाँ के गुरु जो थे, महागुरु जो थे, उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। और वहाँ आसपास के सभी राज्यों से हर वर्ग के बच्चे, चाहे फिर वो राज परिवार के बच्चे हो, चाहे वो पुरोहित खानदान के बच्चे हो, चाहे वो सेनापति या जो भी मतलब जितने भी प्रकार के मंत्रियों के बच्चे हो, सब के बच्चे और साधारण परिवार के भी बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। और जो गुरुजी थे वो बड़े अद्भुत आदमी थे, और उनके जो पढ़ाने का जो तरीका रहता था और जो ज्ञान बांटने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। और उस समय का जब ये गुरुकुल चलता था, तो जैसे ही बच्चे को भर्ती करते थे गुरुकुल में, जब वो पूरी शिक्षा ग्रहण करता था उसके बाद ही वो अपने घर जाता था। तो ऐसी बैच थी जिसका कि पूरी शिक्षा कंप्लीट हो गई थी। तो कंप्लीट होने के जिस दिन उनका लास्ट सेरेमनी होने वाला था, उस दिन गुरु ने क्या करा कि सुबह ही उनको बुलाया, सब बच्चों को, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैदान था, उसमें सारे बच्चों को एकत्रित किया और कहा कि भाई अपने जो उद्बोधन था उसमें बोलने लगे कि आज आप लोगों की विधिवत पूरी शिक्षा हो जा रही है और आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी है। साथ ही आपकी जो भी परीक्षा होनी थी वो हो चुकी है और उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। शाम के समय जब आप अपने घरों को जाएंगे तब मैं आपको वो आपका रिपोर्ट कार्ड सबको अपने साथ सबको वो मैं दूंगा। लेकिन उसके पहले एक और परीक्षा का आयोजन और हुआ है जो कि प्रैक्टिकल है। इसमें आपको सबको भाग लेना है और उसमें देखा जाएगा कि आप किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? गुरुजी ने जैसे ही पूछा तो वो सारे बच्चे बड़े हर्षोल्लास से में थे। उन्होंने कहा हाँ हम सब तैयार हैं। तो गुरुजी ने कहा देखो क्या है कि ये जो ग्राउंड है इसके बाद एक बड़ा सा ट्रैक मैंने बनाया है जिसमें कि आपको रनिंग करनी है। और इस रनिंग में आपको क्या है कि कई प्रकार के हर्डल्स आएंगे। जैसे आपको मैदान में दौड़ना है, फिर कुछ पहाड़ी इलाका आएगा उसमें चढ़ना है, फिर चट्टानों पे चढ़ना है, कूदना है, उधर अंदर गड्ढे रहेंगे, गड्ढों में से निकलना है, फिर नदी आ सकती है या तालाब आ सकता है, उसमें से आपको स्विमिंग करके जाना है। और लास्ट मोमेंट में जब एक अंधेरी सुरंग रहेगी जो करीब 1 किलोमीटर की है, उसमें से आपको निकल के लास्ट में यहाँ पे आना है। बच्चे ने कहा हाँ हम सब तैयार हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। अपने जो दूसरे साथी थे उनसे कहा कि आप तो व्हिसल बजाओ, बच्चे अभी से दौड़ शुरू करेंगे। तो उनके जो स्पोर्ट्स वाले थे उनने सर ने सीटी बजाई और ये सारे गुरुकुल के बच्चे इन्हें दौड़ लगाई। अब साहब दौड़ शुरू हुई। शुरुआत में तो चूंकि जमीन थी इसलिए सब एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे थे, किसी में धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, आराम से दौड़ रहे थे। मतलब आराम से मतलब जो जल्दी आना चाह रहे थे तो फास्ट भी दौड़ रहे थे। बाद में फिर वो पहाड़ था, फिर चट्टाने थी, फिर कूदना था, फिर इस प्रकार से वो करते करते सब बच्चे अधिकतर वहाँ पहुँच गए। कहाँ? जो कि टनल स्टार्ट होने वाली थी, सुरंग, जिसमें कि अंधेरा था। अब उनने वो गेट खोला और प्रवेश कर गए। अब जो शुरू में आगे बच्चे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे गए तो पीछे का जो उजाला आ रहा था वो बंद हो गया, एकदम अंधकार हो गया, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो नीचे से कुछ कंकड़ पत्थर जो नुकीले टाइप के थे वो पैरों में गड़ रहे थे। तो बड़े व्यथित हो गए, धक्का मुक्की होने लगी और जैसे तैसे करके उनने वो क्रॉस कर लिया। जैसे ही सुरंग क्रॉस हुई उसके बाद फिर लाइट दिखने लगा तो वो फिर बाहर निकल गए। और फिर सब बच्चे एक के बाद एक धीरे धीरे जैसे भी करते हुए जो उसकी स्पीड थी उस हिसाब से वो लोग वहीं पर जहाँ की सुबह जो ये हुआ था, रोल कॉल हुआ था, उस ग्राउंड में पहुंचे। अब गुरु लोग तो पहले से वहाँ पे थे, महागुरु भी ऑलरेडी वहीं विद्यमान थे। उनने कहा चलो सब लोग आ गए, आ जाओ सब लोग सामने। एक लाइन बनवा दी उनने, ऐसी रो में खड़े कर दिए सबको। और
फिर उनने अपना भाषण शुरू करा। महागुरु ने बोले, देखो क्या हुआ कि मैं देख रहा था, सबको ऑब्जर्व कर रहा था कि जब प्लेन जगह थी, जब मैदान था, तब सब लोग एक दूसरे के लिए, कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहा था, कोई ऐसा नहीं कर रहा था, चीटिंग नहीं कर रहा था, किसी को पीछे करने की होड़ नहीं थी, सब बढ़िया से सामंजस्य से दौड़ रहे थे। पहाड़ में भी सब लोग साथ रहे, नीचे जंप लगाने में भी साथ रहे, फिर स्विमिंग में भी साथ रहे, और लास्ट में जैसे ही अंधेरा वाली सुरंग स्टार्ट हुई, वहाँ जाकर थोड़े लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति बड़ा वो हो गया। तो लोगों के पैरों में भी जो है कंकड़ पत्थर बहुत चुभ रहे थे। तो क्या कुछ लोगों ने कंकड़ पत्थर हटाने की कोशिश करी उसमें से, तो कुछ बच्चे चिल्लाए, हाँ हमने करी, और हमने तो अपने जेब में भी भर लिए उनको। भाई अब उधर कहाँ फेंके, तो हमने उठा के अपने जेबों में रख लिया। तो गुरुदेव ने कहा कि एक काम करो, जिन जिन ने उन पत्थरों को जेब में रखा है, जरा आगे आ जाओ, आगे की लाइन में आओ। तो करीब 10-20 बच्चे, 20 बच्चे के लगभग आगे, सबके जेबों में पत्थर भरे हुए थे। गुरुजी ने कहा, बताओ वो पत्थर निकालो, दिखाओ कैसे हैं। तो वो जैसे ही उन्होंने निकाले तो सारे पत्थर जो थे वो बड़े चमकीले थे। तो कुछ बच्चे चिल्लाने के, लगता हीरे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, ये हीरे ही है, वाकई में हीरे है। ये जो हम लोगों ने एक ट्रेनिंग का जो आयोजन किया था, वो हमने जानबूझ करके ये चीज़ें रखी हुई थी। तो ये जो हीरे हम ही ने रखे थे कि देखते हैं कि बच्चे क्या उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो जिन जिन बच्चों ने उसको उठा के अपने जेब में रख लिया, आज से ये हीरे जो उनको मिले हैं, ये आज से उनकी संपदा है। जिन लोगों ने नहीं उठा पाए, कोई बात नहीं, भविष्य में आपको ये काम करना है कि आप इस प्रकार की मेहनत करेंगे जिससे कि आप लोग ये चीज़ें एक्वायर कर सकें अपने जीवन में। गुरुजी ने एक बात और बताई, उनका ये कहना था कि मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक मेरे शिष्य के जीवन में परोपकार, देखो क्या हुआ कि ये जो आगे 20 बच्चे खड़े हैं, इनके पैरों में भी चुभ रहे थे, तो इनने कोशिश करी कि उनको उठा के, अब साइड में रखने की जगह नहीं थी तो उन्होंने अपने जेब में रख लिए कि पीछे आने वालों को कोई तकलीफ न हो। तो इनके मन में एक भाव था परोपकार का। तो वो परोपकार का भाव हमेशा आप सबके जीवन में, आपके अपने दिमाग में परोपकार का भाव हमेशा भरा रहे। और जब आप ये ट्रेनिंग, जो आपकी जो एजुकेशन, आपकी जो शिक्षा कंप्लीट हुई है आज, और आज के बाद आप जब समाज में जा रहे हैं, तब आप अपने जो सामर्थ्य से, अपने जो ज्ञान से, आप जो भविष्य में अपने लिए मुकाम बनाएंगे, जो आप अपनी आगे की जो यात्रा करेंगे, जिसमें आप अपने लिए जो यश की, कीर्ति की, समृद्धि की, सुख की, वैभव की जो आप इमारत बनाएंगे अपने लिए, उसमें अगर आप ये परोपकार की ईंटें लगाते जाएंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, और आपके साथ ही साथ समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जो परोपकार है वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो कि हमारे अंदर आना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको हमें लाना चाहिए, और हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको भी इसका महत्व समझाना चाहिए कि परोपकार जीवन का सर्वाधिक और सबसे अच्छा गुण है। इसको जरूर अपने अंदर रखें। एक दूसरे की मदद करना हमें सीखना चाहिए, करना चाहिए। और मदद करने में कोई चीज़ जाती नहीं है, मतलब हर मदद के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग अच्छे से मदद करें, बच्चे न चिल्ला के हर्षोल्लास के साथ का, गुरुजी हम समझ गए कि परोपकार हमारे जीवन में होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें इसी के लिए प्रेरित करती है कि हमको भलाई के काम करते रहना चाहिए, लोगों के जीवन में जो कठिनाई है उसको दूर करते रहना चाहिए। जो चीज़ हमें तकलीफ देती है, कम से कम हम वो दूसरों के लिए ना करें, इसका ध्यान रखना। आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। फिर प्रतिक्रिया के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, लोगों से करवाइए, और इसको सुनिए। स्टेटस को मात्र देखें नहीं, उसके लिंक को खोलें और पूरे वीडियो को देखें। नमस्कार, धन्यवाद।